Good afternoon, all of you. Shreyans, Ishan, Sivanand, Divyans, Sachin, Ananya, Yes, Ayush, Srishti, Sanskrit, Ishan Bharadwaj, Divyansu, Saurav, Subham, आयुष, निखिल। तो आज हम लोगों का जो है ना मल्टीपल और सब मल्टीपल्स को ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। फॉर्मूले जो है लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। साइन थ्री है, कॉस थ्री और टैन थ्री का फॉर्मूला आपका रह गया है, तो उसको मैं आज कंप्लीट कर देता हूं, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर्स में हम लोग साइन 18 का वैल्यू लिखवाया था और कॉस 36 का वैल्यू, तो उसका प्रूफ भी देखेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपको 15 डिग्री का वैल्यू पूछ दे या 15/2 का वैल्यू पूछ दे, ठीक है ना। 15 डिग्री का वैसे तो मैं प्रूफ कर चुका हूं, तो 18 और 36 का देखोगे सब मल्टीपल और सब मल्टीपल से कैसे प्रूफ होता है, ठीक है ना। तो आज मल्टीपल सब मल्टीपल कंप्लीट हो जाएगा और आपका एक समेशन ऑफ सीरीज रहेगा और ग्राफ से रिलेटेड रहेगा और मैक्सिमा मिनिमा, ये 3 पॉइंट है, ठीक है ना। तो देखते हैं, चलो देखो कुछ आयुष भूषण ने पूछा था क्वेश्चंस, तो आज मुझे लगता है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना आयुष। तो देखते हैं, देखो साइन जो है ना π/18 डिग्री क्या होगा रेडियन में। 18 डिग्री जो होता है π/10 होता है, जबकि π/5 जो होता है बेसिकली 36 डिग्री होता है। तो इसका वैल्यू मुझे प्रूफ करना है। जैसे मैं लिखवाया था कि साइन 15 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो इक्वल होता है √5 - 1/4 होता है, ठीक है ना। जबकि इसको कॉस में देखोगे 18 डिग्री, ठीक है ना, इसको कॉस में देखोगे तो ये वैल्यू जाएगा 72 डिग्री आएगा, ठीक है ना। उसी तरह से कॉस 36 का वैल्यू जो रेडियन में देखेंगे तो π/5 होता है और ये इक्वल होता है √5 + 1/4, जबकि ये वैल्यू अगर साइन में देखोगे तो ये 54 डिग्री आएगा, ठीक है ना। ये वैल्यू मेमोराइज रखना है, ठीक है ना। वैसे मैं प्रूफ कर रहा हूं, लेकिन जो 15 डिग्री हो गया, जैसे हम लोग 30, 45, 60, 90 ये वैल्यू जैसे हम लोग मेमोराइज रखते हैं, उसी तरह से 18 डिग्री, 36 डिग्री, 15 डिग्री ये वैल्यू जो ना काफी हद तक यूज होगा आगे चल के। तो देखो इसमें जो है ना ये साइन 18 का वैल्यू आया कैसे, देखो कोई एक मैं प्रूफ कर रहा हूं, जितना भी क्वेश्चंस है कोई भी अगर डिग्री बोलता है साइन कॉस 10 में निकालो, ये जो मैं प्रूफ कर रहा हूं एकदम एज इट इज वही मेथड से आपका बनने वाला है, ठीक है ना। जब भी आपको देखो 18 डिग्री का वैल्यू अगर निकालना हो साइन कॉस 10 में, तो क्या करोगे, इसको आप थीटा मान लो, थीटा को 18 डिग्री मान लोगे, ठीक है। अब दोनों साइड वैसे नंबर से मल्टीप्लाई करो, गौर से सुनो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों साइड वैसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जिससे कि राइट हैंड साइड वाला जो नंबर है वो डिग्री जो आएगा वो नोन है, साइन कॉस 10 में नोन है। तो क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 18 2 जा 36, 36 में मुझे पता नहीं है साइन कॉस 10। 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 54 आएगा, तो पता नहीं है। दोनों तरफ क्या करोगे, 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि 18 5 जा क्या होता है 90 हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों तरफ मैंने क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, एकदम सही है दिव्यांशु। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको लिख देंगे 2 थीटा + 3 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री लिखा जा सकता है। वैसे cos 3 थीटा का फॉर्मूला यहां मैं लिख देता हूं जो यूज होगा, इसको मैं प्रूफ कर देता हूं। जैसे साइन 3 थीटा जो होता है फॉर्मूला, ये होता है 3 sin थीटा - 4 sin क्यू थीटा, ठीक है ना। जबकि ये फॉर्मूला cos 3 थीटा जो होता है वो इक्वल होता है 4 cos क्यू थीटा माइनस हो जाएगा 3 cos थीटा। उसी तरह से tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, ठीक है, क्या होता है 3 tan थीटा - tan क्यू थीटा अपॉन 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपका 3 थीटा का, ठीक है ना। 5 थीटा का भी वैसे मैं लिखवा दूंगा। तो साइन 3 थीटा होता है 3 sin थीटा - 4 sin क्यू थीटा, cos 3 थीटा होगा 4 cos क्यू थीटा - 3 cos थीटा, और tan 3 थीटा का फॉर्मूला होगा आपका 3 tan थीटा - tan क्यू थीटा अपॉन 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा होगा। इसके अलावा 3 फॉर्मूला और है जो कि आपको काफी यूज होगा, ठीक है ना, ये तो याद रखना ही है। एक होता है tan थीटा, tan 60 - थीटा, या साइन में भी होता है ये फॉर्मूला, कॉस में भी होता है। जैसे मान लो साइन a और साइन 60 - a इंटू साइन ऑफ 60 + a, ये इक्वल होता है 1/4 साइन ऑफ 3 है, ठीक है ना। उसी तरह कॉस में होता है cos a इंटू कॉस 60 डिग्री - a इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री + a, ये इक्वल होता है 1/4
कॉस ऑफ 3a के इक्वल होता है। उसी तरह से ये tan में जो फॉर्मूला होता है tan a इंटू tan 60 माइनस ए इंटू tan ऑफ 60 प्लस ए। सो आयुष जो है ना, ये क्वेश्चंस दिया था प्रूफ करने के लिए, फर्स्ट वाला ये प्रूफ करने के लिए दिया था कि साइन है साइन 60 माइनस है साइन 60 प्लस है, ये 1/4 साइन 3a के इक्वल कैसे होगा। उसी तरह से कॉस में होता है 1/4 cos 3a होगा, जबकि ध्यान रखना है जब साइन को कॉस से डिवाइड करोगे ना तो ये 1/4 से 1/4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो tan में आएगा वो 1/4 मल्टीप्लाई नहीं रहेगा, सिर्फ ओनली tan 3a होगा। तो tan a tan 60 माइनस है tan 60 प्लस है का जो फॉर्मूला होगा वो tan 3a होगा। तो ये फर्स्ट 3 और ये नेक्स्ट 3 जो बताया, ये फॉर्मूला जो ना काफी यूज होगा, इसको मैं प्रूफ भी कर देता हूं इस दोनों फॉर्मूले को। उससे पहले देखो ये वैल्यू कैसे निकाला गया है ना, 2 थीटा प्लस 3 थीटा इक्वल टू 90। क्या करेंगे, किसी एक एंगल को राइट साइड लेके चले जाओ, ठीक है ना, इसको मैं लिख सकता है 90 माइनस 3 थीटा। अब यहां से दोनों तरफ साइन और कॉस अप्लाई कर सकते हो। क्वेश्चन से राइज होता है कि साइन से मल्टीप्लाई करेंगे कॉस से, कौन मुझे बताएगा, जिससे कि मुझे साइन का वैल्यू आ जाए, साइन 18 डिग्री का मुझे वैल्यू निकालना है। तो 2 थीटा इक्वल टू 90 माइनस 3 थीटा। सिस्की बोल रही है कॉस से, आयुष बोल रहा है साइन से, ईशान, दिव्यांश, अनन्या, सभी लोग मैक्सिमम लोग एग्री है साइन के साथ, लेकिन सचिन सही है, सचिन करेक्ट है, सृष्टि करेक्ट है, दोनों साइड कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे। अब बोलो कॉस से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि कॉस ही ऐसा फॉर्मूला है जो कि मुझे बहुत लिबर्टी देता है कि उसको इन टर्म्स ऑफ साइन में भी लिख सकते हैं, कॉस में भी लिख सकते हैं, प्योरली इन टर्म्स ऑफ टैन में भी लिख सकते हैं, लेकिन साइन नहीं अप्लाई करोगे, क्योंकि साइन 2 थीटा जैसे ही लिखोगे तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला एक ही होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब दोनों आ गया, साइन कॉस आ गया, तो फिर हम साइन कैसे निकालने जाएंगे, इसलिए हम दोनों तरफ क्या करेंगे, कॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो कॉस 90 माइनस 3 थीटा। अब देखो cos 2 थीटा का फॉर्मूला अब साइन के टर्म में आप निकाल सकते हो, इसको लिख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और cos 90 माइनस थीटा ये क्या हो जाएगा, साइन 3 थीटा के इक्वल हो जाएगा, और साइन 3 थीटा का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, 3 साइन थीटा और माइनस 4 साइन ऑफ क्यू थीटा, ठीक है, ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो जो भी आपको एंगल फाइंड आउट करना हो उस एंगल को थीटा मानो, दोनों तरफ उस नंबर से मल्टीप्लाई करें जिससे कि राइट हैंड साइड नोन एंगल आ जाए, 30 डिग्री आ जाए या 45 आ जाए या 60 आ जाए या 90 आ जाए, और फिर दोनों तरफ कॉस मल्टीप्लाई करके एंगल को फॉर्मूला से एंगल को रिड्यूस कर लो और फिर वैल्यू निकालो। इसको लेफ्ट साइड लाओगे तो क्या होगा, 4 साइन क्यू थीटा, और ये हो जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस हो जाएगा 3 साइन थीटा, ठीक है ना, और ये फिर प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहां से देखोगे, कोशिश करोगे इसको फैक्टराइज करने के लिए। फैक्टराइज कैसे होगा, जैसे साइन थीटा अगर 1 पुट करोगे ना तो यहाँ 4 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा, तो 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 हो जाएगा। दैट मीन्स क्या होगा अनन्या की साइन थीटा इक्वल टू 1 इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो बोल सकता है कि साइन थीटा माइनस 1 इसका क्या होगा, फैक्टर होगा, ठीक है ना, साइन थीटा माइनस 1 इसका फैक्टर होगा। अब क्या करोगे, दूसरा फैक्टर आप डिवाइड करके निकाल लेना, मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, ठीक है ना, ये मैं प्रैक्टिस से लिखता हूं, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है ना, बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत है मैथ में आपको। तो देखो हम कैसे दूसरा फैक्टर डायरेक्टली लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे 4 साइन क्यू है और यहाँ पे ऑब्वियसली 4 साइन स्क्वायर लिखना पड़ेगा, तभी साइन थीटा से 4 साइन स्क्वायर मल्टीप्लाई हो करके क्या हो जाएगा, 4 साइन क्यू आ जाएगा। सेकेंड टर्म में मुझे माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, तो जब माइनस 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4 साइन स्क्वायर आएगा, जबकि चाहिए मुझे माइनस 2 साइन स्क्वायर। तो ऑब्वियसली माइनस 4 साइन स्क्वायर में कितना ऐड कर देंगे, 2 साइन थीटा ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा साइन थीटा और 2 साइन थीटा, तो ये 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, तो नहीं आ जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा में प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा अगर हम ऐड कर दें तो नहीं आ जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब उसके बाद जब हम माइनस 1 को जब 2 साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 2 साइन थीटा आएगा, तो माइनस 2 साइन थीटा, जबकि चाहिए मुझे माइनस 3 साइन थीटा, तो ऑब्वियसली यहाँ माइनस 1 करोगे। ये समझ में नहीं आया होगा बहुत लोग, क्या करोगे, डिवाइड करके निकाल लोगे आप लोग, ठीक है ना। यहां से आइदर साइन थीटा माइनस 1 0 होगा, या नहीं तो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा।
यहां से आप साइन थीटा निकालोगे तो माइनस बी स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस 4ac 16 हो जाएगा अपॉन 2a यानी 8 हो जाएगा। तो -2 प्लस माइनस 20 को लिख सकता है 2√5/8। तो 2 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा -1 प्लस माइनस √5/4 हो जाएगा। ठीक है ना। अब क्योंकि साइन थीटा क्योंकि हम 18 डिग्री माने तो साइन 18 डिग्री निगेटिव हो नहीं सकता है, इसलिए प्लस वाला वैल्यू देंगे। ठीक है ना, निगेटिव वाला वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे। और यहां से जो आया साइन थीटा 1, तो यहां से लिख सकते हो कि साइन थीटा जो है ना 1 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर साइन थीटा अगर 1 के इक्वल हो गया तब फिर क्या होगा, थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, जबकि थीटा क्या है 18 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना। दोनों साइड साइन लेकर के भी प्रूफ कर सकते हैं। कैसे करोगे श्रेयांश? दोनों साइड साइन लेके प्रूफ कैसे करोगे? अगर तुमने साइन दोनों तरफ साइन लिया तो ये साइन 2 थीटा हो जाएगा और ये साइन 90 माइनस 3 थीटा हो जाएगा श्रेयांश, और साइन 90 माइनस थीटा कॉस 3 थीटा हो जाएगा। और कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला कॉस के टर्म में होता है, तो राइट हैंड साइड कॉस आएगा और लेफ्ट हैंड साइड जो है साइन कॉस दोनों ही आएगा। एक बार फिर से देखो सचिन क्या किया है, यहां से मैंने यहां तक समझ में आया 4 साइन क्यू माइनस 2 साइन स्क्वायर माइनस 3 साइन थीटा प्लस 1। ठीक है ना सचिन। यहां पे क्या किया सचिन, 0 यस। यहां पे साइन थीटा इक्वल टू 1 हीट एंड ट्रायल का यूज कर रहे हैं। क्यूबिक का फैक्टराइजेशन जो करते हैं ना जनरली हीट एंड ट्रायल का यूज करते हैं, आइदर 1 2 3 -1 -2 -3, या रेयरली 1/2 और -1/2 पुट करके देखोगे, ये वैल्यू कहीं ना कहीं उस क्यूबिक को क्या करेगा, सेटिस्फाई कर देगा। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 जब पुट कर रहे हैं तो यहाँ 4 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा, तो 4 + 1 क्या हो रहा है 5 हो रहा है, और ये -2 आएगा और ये -3 आएगा तो ये -5, यानी साइन थीटा इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है सचिन। तो साइन थीटा -1 इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। अब जनरली साइन थीटा -1 से इसको डिवाइड कर लोगे इस क्यूबिक को, क्योंकि मैं डायरेक्टली लिख दिया हूं सचिन ये वाला पार्ट, ये अभी आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है ना, तो डायरेक्टली मैं लिख दिया हूं, इसको डिवाइड कर लोगे क्यूबिक से इसको। ठीक है ना। अब आइदर दो फैक्टर 0 हो रहे थे, आइदर फर्स्ट फैक्टर को 0 किया हो यानी तो सेकंड फैक्टर को 0 किया हो, और यहां से साइन थीटा को t मानते हो तो t में क्वाड्रेटिक आएगा, तो वो क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला यूज किया हो सचिन, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है। और यहां से फाइंड आउट किया हो तो दो वैल्यू आया, -1 प्लस माइनस √5/4 आया साइन थीटा का। क्योंकि थीटा 18 डिग्री है तो ऑब्वियसली साइन थीटा पॉजिटिव होना चाहिए, तो प्लस वाला वैल्यू लिया हूं, तो -1 प्लस √5/4 वाला वैल्यू लिया हूं, उसी को मैं लिखा हूं √5 - 1/4। फिर थीटा का वैल्यू मैंने पुट कर दिया हूं। ठीक है ना, थीटा का वैल्यू किसके इक्वल है, 18 डिग्री के इक्वल है, ये वैल्यू यहां पुट कर दिया हूं। तो साइन थीटा का वैल्यू जाएगा, इट विल come in terms of cos, it will come in terms of cos। कैसे सृष्टि cos के टर्म में आएगा मुझे समझ में नहीं आ रहा। cos, अच्छा हाँ ने दोनों तरफ cos कट जाएगा, हाँ एकदम सही है बन जाएगा सृष्टि, यस 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 एकदम गुड श्रेयांश, बन जाएगा, क्योंकि वो cos दोनों तरफ कट जाएगा तो, और राइट हैंड साइड cos स्क्वायर आएगा तो उसको 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख देंगे। एनीवे आंसर जो है आपको साइन में क्वाड्रेटिक आएगा। ठीक है, एकदम सही है श्रेयांश, एकदम गुड सृष्टि, सही है, दोनों तरफ साइन लेके भी बन जाएगा, पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन में। लेकिन कोशिश करो प्रेफरेंस दो कॉस को, क्योंकि कॉस में ना जो बहुत सारा फॉर्मूला है, हो सकता है पर्टिकुलर इसमें अप्लाई हो गया हो, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि एवरी क्वेश्चन में अप्लाई हो ही जाएगा। ठीक है, चलो ओके गुड। कहा गया सचिन कौन सा स्टेप, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कौन सा स्टेप समझ गए? चलो तब तक मैं एक फोटो ले लेता हूं, टैग करो सभी लोग अगर कहीं किसी को कहीं पे डाउट हो तो। इस तरह से हम लोग प्रूफ करेंगे साइन 18 डिग्री का वैल्यू। कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो ओके गुड। जस्ट ये वैल्यू को मेमोराइज रखना है, प्रूफ रीडिंग आपको कभी नहीं देगा। अब आप बोलोगे कि 36 का वैल्यू कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है 18 का तो प्रूफ कर दिए, 36 का वैल्यू कैसे प्रूफ करेंगे?
तो बहुत इजीली हो जाएगा 36 का वैल्यू प्रूफ। देखो cos 36 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू cos ऑफ 2 इंटू 18 डिग्री लिखा जा सकता है, और cos 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 18 डिग्री हो जाएगा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18 साइन के टर्म में, और साइन 18 डिग्री का वैल्यू है √5 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। इसका स्क्वायर को तोड़ोगे तो 1 माइनस 2 और √5 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 16 हो जाएगा। ये 1 माइनस और a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको एक्सपैंड कर दें तो ये हो जाएगा a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, ठीक है ना, √5 और 2 से 16 कैंसिल आउट होकर के 8 हो जाएगा। इसमें आप एलसीएम ले लोगे तो 8 और माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है ना, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2√5 हो जाएगा। समझे, ब्रैकेट को मैंने ओपन कर दिया और a प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको एक्सपैंड कर दिया, तो 8 में से 6 जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस 2√5/8 हो जाएगा। तो यानी cos 36 डिग्री का जो वैल्यू आएगा 2 से डिवाइड कर दोगे तो √5 प्लस 1/4 के इक्वल आएगा। वही वैल्यू आप साइन 36 में 54 का वैल्यू हो जाएगा, साइन में 54 का वैल्यू के इक्वल होगा, ठीक है ना। साइन का वैल्यू बड़ा होगा, प्लस में होगा, सॉरी साइन में माइनस होगा, कॉस का वैल्यू बड़ा होगा 36 का, प्लस में लिखोगे cos 36 प्लस में होगा, साइन 15 का वैल्यू माइनस में होगा √5 माइनस 1/4। ये तो हो गया प्रूफ इसका, ठीक है ना। अब आप देखते हैं कि इसका प्रूफ कैसे करेंगे। इसमें से कोई एक मैं प्रूफ कर देता हूं और इस तीनों में से कोई एक मैं प्रूफ कर देता हूं, बाकी जो है ना एज इट इज है। तो चलो इसको मैं रब करता हूं और मैं प्रूफ करने की कोशिश करता हूं। देखो फर्स्ट मैं प्रूफ कर रहा हूं, जैसे लेफ्ट हैंड साइड से चलोगे, जैसे साइन ऑफ 3 थीटा, इसको मैं लिख सकता हूं साइन ऑफ थीटा प्लस 2 थीटा लिखा जा सकता है, और साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले से एक्सपैंड कर दोगे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये होता है ना, एक्सपैंड करोगे तो साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले से, तो साइन थीटा और कॉस 2 थीटा, ठीक है। टैन वाला प्रूफ कर दो सचिन, अरे साइन कॉस वाला हो जाएगा तो डायरेक्टली डिवाइड कर देंगे तो टैन वाला भी प्रूफ हो जाएगा। तो साइन 3 थीटा कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला ऑब्वियसली साइन में रखेंगे, क्योंकि आंसर्स मुझे राइट हैंड साइड जो चाहिए साइन में चाहिए, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला साइन में रखेंगे तो क्या होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर होता है, और cos थीटा और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा होता है, ठीक है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो साइन थीटा और माइनस हो जाएगा 2 साइन ऑफ क्यू थीटा और प्लस, और ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा और इंटू हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है ना, cos इंटू cos स्क्वायर हो जाएगा, और साइन थीटा 2 तो पहले से ही है, इसको लिख सकता हूं साइन थीटा और माइनस हो जाएगा 2 साइन क्यू थीटा, क्योंकि मुझे रिजल्ट साइन में चाहिए तो cos स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी से, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा रिजल्ट, तो 2 साइन क्यू थीटा और प्लस 2 माइनस 2 साइन थीटा, ठीक है, 1 को 2 से और साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन थीटा और माइनस हो जाएगा 2 साइन ऑफ क्यू थीटा, साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्यू होगा और इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 साइन क्यू थीटा होगा। अब यहां से देख सकते हो साइन थीटा और 2 साइन थीटा नहीं हो जाएगा 3 साइन थीटा और माइनस 2 साइन क्यू और माइनस 2 साइन क्यू, ये हो जाएगा 4 साइन क्यू थीटा। ये आपका रिजल्ट हो गया साइन ऑफ 3 थीटा जो होगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। रिजोल्यूशन स्लो है, नो इट्स ओके। और थोड़ा बहुत जो है ना नेटवर्क फ्लक्चुएशंस के कारण सृष्टि प्रॉब्लम हो सकता है, एनीवे पॉइंट आउट कर दो, रिजोल्यूशन जो है ना इंप्रूव हम लोग कर लेंगे, ठीक है। ये समझे प्रूफ, इसमें किसी को डाउट हो तो पॉइंट आउट करो। उसी तरह से cos 3 थीटा प्रूफ करना है, उसी तरह से tan 3 थीटा भी प्रूफ कर सकते हो सचिन। tan 3 थीटा को क्या लिखोगे थीटा प्लस 2 थीटा लिखोगे, और tan a प्लस बी का तो फॉर्मूला होता ही है सचिन, और उसमें अप्लाई कर दोगे तो tan a प्लस बी जब अप्लाई करोगे ना तो tan 2 थीटा आएगा, और tan 2 थीटा का फॉर्मूला आप जानते ही हो, ठीक है ना। अब देखो भाई इस तीनों में कोई एक प्रूफ कर देता हूं, ये काफी इंपॉर्टेंट होगा, बहुत जगह आपको यूज होने वाला ये फॉर्मूला, ठीक है। ऊपर वाला तो इंपॉर्टेंट है ही, लास्ट 3 भी इंपॉर्टेंट है। तो देखो कैसे हम लोग प्रूफ कर रहे हैं।
जैसे साइन थीटा या साइन ए साइन 60 माइनस ए इंटू साइन 60 प्लस ए, ठीक है। इसको मुझे दिखाना है कि ये इक्वल होगा 1/4 साइन 3a। देखो इसमें एक फॉर्मूला यूज होगा, एक मैं फॉर्मूला आपको बताया था कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ये इक्वल होता है आपको साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के इक्वल होता है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं ये फॉर्मूला, ठीक है ना। ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ये इक्वल होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के। यहां पे अप्लाई कर दोगे ये फॉर्मूला इसमें, तो बताओ क्या होगा। अगर इसमें हम अप्लाई करेंगे तो साइन 60 माइनस ए इंटू साइन 60 प्लस ए, लिख सकता है इसको साइन स्क्वायर 60 और माइनस साइन स्क्वायर ए, बात समझे इस वाले फॉर्मूले से। और साइन स्क्वायर 60, साइन 60 का वैल्यू आप जानते हो क्या होता है, √3/2 होता है, इसका होल स्क्वायर है, ठीक है ना। और माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, साइन ए और साइन √3/2 का होल स्क्वायर क्या होगा, 3/4 हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ ए, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा साइन ऑफ ए, और इसमें अगर हम 4 एलसीएम ले लें, ये हो जाएगा 3 माइनस और 4 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहां से देख सकते हो साइन ए से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, ये 3 साइन ए और माइनस हो जाएगा 4 साइन क्यू ए और अपॉन 4 हो जाएगा। और जो न्यूमरेटर में आया है, जो न्यूमरेटर में आया है, ये फॉर्मूला होता है किसका, साइन ऑफ 3a का, और ये मुझे प्रूफ करना था। समझे सभी लोग कैसे प्रूफ किया है। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यहां यूज किया हूं, साइन 60 माइनस ए इंटू साइन 60 प्लस ए, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। यस आयुष सही है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के इक्वल होगा। इसमें हो जाएगा प्रूफ, बाकी सब बढ़े आगे कि कोई करना हो प्रूफ तो बोल सकते हो आप। इस 6 में अगर आपको कोई डिफिकल्ट लग रहा हो तो मैं प्रूफ कर सकता हूं, ठीक है ना। जैसे इसका वैल्यू निकालने के लिए देगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ, कैसे निकालोगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 20 डिग्री साइन ऑफ, इस टाइप का क्वेश्चंस देखोगे टेक्स्ट बुक में काफी दिखेगा आपको। साइन 20 डिग्री साइन 40 डिग्री इंटू साइन ऑफ 60 डिग्री इंटू साइन ऑफ 80 डिग्री। प्रोडक्ट में 3 या 4 साइन या 5 साइन आपको प्रोडक्ट में दे सकता है। तो जैसे साइन 20, साइन 40, साइन 60, साइन 80, इवन कॉस में भी दे सकता है या टैन में भी दे सकता है। कैसे वैल्यू निकालोगे, 2 तरीका होगा इसको निकालने का। एक तो तरीका ये होगा कि जैसे मैं प्रूफ किया हूं उस तरह से निकाल लो, और एक मेथड ये होगा कि ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली आप यूज कर लो, साइन ए साइन 60 माइनस ए साइन 60 प्लस ए वाला फॉर्मूला। यस श्रेयांश, ट्रांसफॉर्मेशन से भी हो जाएगा, और जो ये मैं फॉर्मूला प्रूफ किया हूं, लास्ट 3 फॉर्मूला जो लिखा हूं उससे भी बन जाएगा। देखो कैसे, और साइन 60 को बाहर ले लो और इसको लिखो साइन 20 साइन 40 इंटू साइन ऑफ 80 डिग्री, लिख सकते हैं इसको ऐसे। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका वैल्यू तो हम जानते ही हैं, √3/2 के इक्वल होता है। और यहां से एकदम 60 सही हो, साइन 20 और इस 40 को लिख सकते हैं साइन 60 माइनस 20 इंटू साइन 80 को लिख सकते हैं 60 प्लस 20 डिग्री, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूले से जो है ना √3/2 और ये फॉर्मूले से 1/4 साइन ऑफ 3 थीटा हो जाएगा। 3 थीटा की जगह क्या होगा 20 डिग्री। अभी जस्ट मैं बताऊं कि साइन ए साइन 60 माइनस ए और साइन ऑफ 60 प्लस ए, ये इक्वल होता है 1/4 साइन ऑफ 3 है। बस इसी में पुट कर दिया, ठीक है ना। ए की जगह 20 डिग्री है, नहीं है, साइन ए साइन 60 माइनस ए साइन 60 प्लस ए की जगह 20 डिग्री है, इसमें पुट कर दिया, √3/2 इंटू 1/4 इंटू साइन ये 60 डिग्री हो जाएगा। साइन 60 डिग्री का अगेन वैल्यू √3/2 लिख सकते हो। इसका वैल्यू मैनिपुलेट करोगे ना तो देखना 3/16 आ जाएगा, इसका वैल्यू होगा 3/16। एग्री हो सभी लोग, समझे यहां तक।
किसी को प्रॉब्लम हो तो पॉइंट आउट करोगे, जब तक मैं एक टिक ले लेता हूं। ठीक है ना, चलो ओके, रब करते हैं इसको। देखो कुछ क्वेश्चन जो है ना बनाते हैं इस पे, बताओ कि क्या इसका आंसर हो सकता है। जैसे इफ कॉस थीटा इक्वल टू दिया गया 1/2 इंटू ए प्लस 1/a, देन बोला है कि cos 3 थीटा इन टर्म्स ऑफ a इज किसके इक्वल होगा। मैं आंसर्स भी ऑप्शंस भी रख रहा हूं, 1/4 इंटू ए क्यू प्लस 1/a क्यू के इक्वल होगा। बी ऑप्शन में दे रहा है कि 1/2 इंटू ए क्यू प्लस 1/a क्यू के इक्वल होगा। सी ऑप्शन में दे रहा है कि 4 इंटू ए क्यू प्लस 1/a क्यू के इक्वल होगा। और डी ऑप्शन में बोल रहा है कि नन ऑफ दीज होगा। क्या होना चाहिए, cos थीटा जो है 1/2 इंटू ए प्लस 1/a के इक्वल है, तो बताना है कि cos 3 थीटा का वैल्यू किसके इक्वल होगा। कैसे फाइंड आउट करोगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर लेक्चर्स में ना, काफी अच्छा क्वेश्चंस हम लोग लेंगे। लास्ट लेक्चर्स में तो मैं जनरली बोर्ड लेवल का क्वेश्चंस लिया था, और एक आयुष भूषण का डॉट है, क्यूब अगर रहेगा तो वो मैं क्वेश्चंस ले ही लेता हूं। जब भी क्यूब की बात आएगी तब sin 3a cos 3a tan 3a की बात जरूर आएगी, क्योंकि इसी फॉर्मूले में क्यूब है साइन और कॉस में। स्क्वायर की बात जब भी आएगी sin 3a cos 2a tan 2a का फॉर्मूला यूज करेंगे। सचिन बोल रहा है ए ऑप्शन होगा इसका आंसर्स। ये 1/4 लिखा हो सचिन। देखो क्या हो सकता है, साइन 3 थीटा या कॉस 3 थीटा। जैसे कॉस थीटा जो है 1/2 इंटू ए प्लस 1/a के इक्वल है, तो इसमें दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1/4 इंटू ए प्लस 1/a का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। तो 1/4 और ये स्क्वायर ब्रेक कर देंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू 1/a, ए से ए कट जाएगा, इसको नहीं लिख सकता। 1/4 इंटू ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर और प्लस 2 हो जाएगा। अगर 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/4 ए स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 1/4 1/a स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 1/2। ठीक है ना, यहां से कॉस स्क्वायर थीटा निकाल लिया। अब आप बोलोगे कॉस थीटा निकाल के क्या होगा। यस, आयुष भूषण बोल रहा है बी ऑप्शन। आयुष चौधरी भी बोल रहा है एकदम सही है, गुड यार। आयुष तुम तो एकदम काफी इंटेलिजेंट हो यार। पता नहीं ऑफिस में आया था तो एकदम गलत जवाब दे रहे थे। काफी अच्छा है, बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। एकदम सही है आयुष भूषण, आयुष चौधरी, इसका आंसर बी होगा। देखो cos 3 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4 cos 2 थीटा और -3 cos थीटा। ठीक है ना, अगर cos थीटा इसमें कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा -3, और cos थीटा का वैल्यू पुट कर दोगे। cos थीटा का जो वैल्यू है 1/2 इंटू ए प्लस 1/a 4 इंटू cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू अभी जस्ट यहां निकाल लिया हूं। ठीक है ना, ये वैल्यू अगर पुट करेंगे तो क्या होगा, 1/4 इंटू ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2 और -3 हो जाएगा। ये 1/2 इंटू ए प्लस 1/a। ठीक है ना, ये 4 से 4 कट जाएगा, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर और 2 और -3 इसको लिख सकते हैं -1 के इक्वल। ये वाला वैल्यू आप देख सकते हो 1/2 इंटू ए प्लस 1/a इंटू लिख सकता हूं ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर और माइनस इसको लिख सकता हूं a इंटू 1/a। ए से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब यहां से गौर से देख सकते हो ये फॉर्मूला पे सेट हो गया। अगर स्मॉल ए को कैपिटल ए मान लें
और 1/स्मॉल a को कैपिटल B मान लें, तो ये क्या होगा, a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू का, ये हो जाएगा ए क्यू अब प्लस 1/a का होल क्यू हो जाएगा, ठीक है ना। इसी को सिंप्लीफाई करोगे तो ये ए क्यू प्लस 1/a क्यू हो जाएगा। ये इसका आंसर होगा 1/2 इंटू ए क्यू प्लस 1/a क्यू। ऑब्वियसली इसका आंसर बी ऑप्शन होगा, ठीक है ना। लेकिन जनरली जानते हो एग्जाम में क्वेश्चंस को बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, बहुत इजी वे में आप बना सकते हो। अब देखो जैसे ये मेंस में पूछता है तो इतना हम नहीं करने जाते, ए का स्मॉल ए का एक पर्टिकुलर वैल्यू ले करके हम लोग दिखा देते हैं। देखो कैसे हम लोग दिखाते हैं, जैसे ए का कुछ वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं, तो सबसे इजीएस्ट वैल्यू होता है 1 मान लेता हूं ए का वैल्यू। तो बताओ ए का वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो 1 + 1 ये क्या हो जाता है 2, 2 से 2 कट जाता है तो ये 1 के इक्वल आता। यानी स्मॉल ए का वैल्यू अगर 1 पुट करोगे तो ये 1 के इक्वल आएगा। और cos थीटा 1 कहां पे होता है, cos थीटा 1 थीटा इक्वल टू 0 पे होता है। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि स्मॉल ए अगर 1 लेते हो तो थीटा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। थीटा अगर 0 आ रहा है तो इसमें जब पुट करोगे cos 3 थीटा में तो cos 0 ही आएगा, और cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। यानी ए का वैल्यू इसमें पुट कर दे और 1 जिस ऑप्शन में आ गया वही उसका आंसर होगा। तो बताओ इसमें अगर ए का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये 1 + 1 2/4 हो जाएगा, यानी ये 1/2 होगा, तो ए ऑप्शन से नहीं होगा। इसमें ए का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 तो ये 2/2, तो ये इस ऑप्शन में 1 आ रहा है, यानी इसका आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन ही होगा। इस तरह से भी आप क्वेश्चंस बना सकते हो, ठीक है ना, हिट एंड ट्रायल यूज करके। जब मान लो कोई क्वेश्चंस नहीं बनता है और आपको आंसर्स दिखाना हो तो इस तरह से बनाया जा सकता है। तो चलो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है ना, हमने रब करें, एक बार सभी लोग टाइप कर दो, एग्री है, रब करें, इसको समझ में आ गया ये, ओके गुड। जैसे क्वेश्चंस देते हो, जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ, जैसे इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, सेक ऑफ 72 डिग्री माइनस सेक ऑफ 36 डिग्री, ठीक है ना। कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेक ऑफ 72 डिग्री माइनस सेक ऑफ 36 डिग्री, क्या लगता है इसका आंसर होना चाहिए। मैं ऑप्शंस भी दे देता हूं 1 2 3 4। इसका आंसर 1 होगा कि 2 होगा कि 3 होगा कि 4 होगा। तो जब भी आपको 18 के मल्टीपल एंगल्स कहीं पे भी दिखता है या 15 के मल्टीपल, तो उसको डायरेक्टली बहुत इजीली आप बना सकते हो। cos 72 1 अपॉन लिख सकते हैं cos 72 और -1 अपॉन cos 36 लिखा जा सकता है। cos 72 साइन में क्या होगा, साइन में 18 डिग्री हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है ना। cos ऑफ 36 बात समझे कैसे किया है, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। यस सही है, रूट साइन 18 का होता है √5 - 1/4, तो 4 ऊपर चला जाएगा तो √5 - 1 और ये 4 अपॉन आ जाएगा √5 + 1। इसी को सिंप्लीफाई करोगे, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, ये 2 के इक्वल आ जाएगा, एलसीएम लेकर के फाइंड आउट करोगे। एकदम सही है श्रेयांश, सचिन, आयुष, गुड, 2 के इक्वल होगा। अच्छा इसका वैल्यू बताओ क्या होगा, cos स्क्वायर 36 और प्लस cos स्क्वायर 72, मुझे इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। cos स्क्वायर 72 सॉरी cos स्क्वायर 36 और प्लस cos स्क्वायर 72 का वैल्यू, ठीक है, दोनों में ही स्क्वायर है, क्या होना चाहिए। तो इसका भी आंसर क्या हो सकता है, 1/2 3/2 3/4 5/4, क्या लगता है इसका आंसर होगा। देखो कैलकुलेट करके बताता हूं, जैसे cos स्क्वायर 36 तो कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है क्योंकि इसका वैल्यू हम जानते हैं,
लेकिन cos 72 को sin 18 लिख ही सकते हैं, तो sin स्क्वायर 18 डिग्री हो जाएगा। तो cos 36 का वैल्यू होता है √5 + 1/4, ठीक है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और sin 18 का वैल्यू होता है √5 - 1/4, ठीक है ना, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। इस वैल्यू को अगर मैनिपुलेट करोगे तो क्या आएगा, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² प्लस 2ab हो जाएगा अपॉन 4, 16 हो जाएगा। और a - b का होल स्क्वायर, a² + b² माइनस 2ab हो जाएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो ये 6 + 2 √5 और ये 6 - 2 √5 अपॉन हो जाएगा 16। ये वैल्यू जो है ना 2 √5 से 2 √5 कट जाएगा, तो 12/16, जिसका वैल्यू जो है 3/4 के इक्वल होगा। यस आयुष, सचिन, ईशान, सौरभ, श्रेयांश, एकदम सही है, गुड, सभी लोग का करेक्ट है। अब देखो आपको मेंस लेवल में क्वेश्चन दे रहा हूं, कैसे मेंस क्वेश्चंस पूछेगा आपसे। इसका अगर बता दिए तो समझ में आ जाएगा कि आप लोग जानते हो साइन ऑफ 12 डिग्री, साइन ऑफ 48 डिग्री और साइन ऑफ 54 डिग्री। कौन मुझे बताएगा इसका वैल्यू? मैं आंसर्स भी रख रहा हूं, 1/2, 1/4, 1/16, 1/8। साइन 12 डिग्री, साइन 48 डिग्री इंटू साइन ऑफ 54 डिग्री। मुझे प्रोडक्ट में इसका वैल्यू चाहिए, 2 मल्टीप्लाइड, ठीक है, साइन 12, साइन 48, साइन 54। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि चलो साइन 54 तो cos 36 हो जाएगा, तो cos 36 का पता है, लेकिन 48 और 12 का कैसे निकालने जाए, जबकि 3 साइन मैं आपको प्रोडक्ट में दिया हूं। देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप लोग भी सॉल्व करो, तब तक मैं स्लोली मैं भी सॉल्व कर रहा हूं। तो देखो जब भी आपको प्रोडक्ट में दिया हो और कोई फॉर्मूला जैसे साइन 12, क्या ये 60 - 12 होगा? नहीं होगा, ये 54। प्रॉब्लम है, साइन थीटा, साइन 60 - थीटा और साइन 60 + थीटा अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। डी ऑप्शन एकदम, आयुष तो एकदम करेक्ट है यार, गुड, वेरी गुड, एकदम सही आयुष भूषण, 1/8 के इक्वल होगा, वेरी गुड। अरे बात करना चाहेंगे, कैसे बनाए आयुष? टॉक टू मी, हैंड रेज करो। हाँ आयुष, कैसे बनाए? हेलो हाँ आयुष, सर, इस क्वेश्चन को 2 sin a and sin b वाले फॉर्मूला से बनाएंगे। एकदम एकदम सही है, गुड गुड, वेरी गुड, एकदम वही करेंगे, 2 sin a sin b का फॉर्मूला लगा देंगे, 2 से पहले मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, यही किया हो ना? यस सर। चलो, अरे बहुत अच्छा यार, तुम तो एकदम, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि बना पाओगे क्वेश्चंस। मुझे लग रहा है गुड फाइट दोगे, मतलब इस ग्रुप को आगे चल के। ठीक है, चलो, ओके। आयुष चौधरी का एकदम इनआउट हो रहा है। ठीक है, डी होगा, 1/8 होगा। देखो क्या करेंगे हम लोग, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो 2 साइन ऑफ 48 इंटू साइन ऑफ 12, इसको एक जगह रखोगे, ठीक है ना। साइन 54 को ऑब्वियसली cos 36 तो लिख ही सकते हो, ठीक है। 2 से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला बताया, वो होता है cos a - b, 48 - 12, और माइनस हो जाएगा cos a + b, यानी 48 + 12, और इंटू cos 36 हो जाएगा, तो 1/2, और ये हो जाएगा cos 48 में 12 जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 36 आएगा, क्या 36, और माइनस cos ऑफ ये 60 हो जाएगा, और इंटू cos ऑफ 36, ठीक है ना। और फिर वैल्यू आप पुट कर दोगे, क्योंकि सारा वैल्यू मुझे पता है। तो बताओ, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा, जैसे ये इसमें पुट करेंगे तो cos 36 का वैल्यू होता है √5 + 1/4,
और cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, और cos 36 का वैल्यू होता है √5 प्लस 1/4। ठीक है ना, तो 1/2 अगर 4 एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा √5 प्लस 1, और ये -2 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा √5 प्लस 1/4। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा √5 - 1 इंटू हो जाएगा √5 प्लस 1 और अपॉन 16, तो ये 32 हो जाएगा। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 5 - 1, ये 4/32। तो ये वैल्यू जो है 1/8 के इक्वल आएगा। ठीक है ना, बहुत आदमी फेल हो जाता है इस क्वेश्चन को जवाब देने में। आई एम हैप्पी दैट कि बहुत लोग इसका सही जवाब दिया। चलो इसको मैं फोटो ले लेता हूं और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे ये क्वेश्चंस देखो कैसे बनाएंगे, ये भी जेई मेंस में आ चुका है। इफ a इक्वल टू tan 6 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री एंड b का वैल्यू दिया गया है cot 66 डिग्री इंटू cot ऑफ 78 डिग्री, तो बताना है कि वैल्यू क्या होगा। ए ऑप्शंस में a इक्वल टू 2b के इक्वल होगा, बी ऑप्शन में दे रहा है कि a इक्वल टू 1/3b के इक्वल होगा, और सी ऑप्शंस में a इक्वल टू b के इक्वल होगा, और डी ऑप्शंस में 3a इक्वल टू 2b के इक्वल होगा। क्या लगता है इसका आंसर होगा? इफ a इक्वल टू दिया है tan 6 डिग्री इंटू tan ऑफ 42 डिग्री, और b का वैल्यू है cot ऑफ 66 डिग्री इंटू cot ऑफ 78 डिग्री, तो बताना है a और b में रिलेशन क्या हो सकता है। a 2b के इक्वल होगा कि a इक्वल टू 1/3b होगा, a इक्वल टू b होगा कि 3a इक्वल टू 2b होगा। तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चंस दिखता है 2 tan, तो कोशिश करो 3 tan लाने की, क्योंकि tan थीटा, tan 60 माइनस थीटा और tan 60 प्लस थीटा का फॉर्मूला मैं लिखा हूं tan ऑफ 3 थीटा होता है, उसी फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करेंगे। देखो हम क्या करेंगे, a बाई बी निकालने की कोशिश करेंगे। अगर a बाई बी निकल जाता है, जैसे a बाई बी अगर मान लो 2 आ जाता है, तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा इसका आंसर। अगर 1/3 आ जाता है तो b हो जाएगा, अगर 1 आ जाता है तो c होगा, अगर 2/3 आ जाता है तो d होगा। तो हम a बाई बी निकालेंगे, तो बताओ a का वैल्यू tan 60 डिग्री है और tan 42 डिग्री, और अपॉन और cot 66 डिग्री और इनटू है cot ऑफ 78। तो cot को न्यूमरेटर में ले आओ, तो cot को न्यूमरेटर में लाएंगे तो tan 6 tan 42, और इसको लिख सकता हूं tan 66 न्यूमरेटर में लाएंगे तो इनटू tan हो जाएगा 78। ठीक है ना, 4 tan प्रोडक्ट में। अब देखो फॉर्मूला पे सेट करने की कोशिश करेंगे। tan 6, ठीक है, और tan 42 को 66, 42 tan 6, 60 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 60 प्लस 6 तो आ ही रहा है। ठीक है ना, तो tan 60 माइनस 6 लिखेंगे हम, क्योंकि दिया नहीं है, और tan 60 प्लस 6 लिखेंगे। 60 प्लस 6 तो दिया गया है, क्योंकि 66 हो जाएगा, और tan 42 और इनटू और tan ऑफ 78, इसको एज इट इज रहने देते हैं। ठीक है ना, अपॉन अब हम क्या करेंगे tan ऑफ 54। बात समझे क्या की है, मुझे फॉर्मूला पे सेट करना था तो इसको मैंने tan a माना, तो मुझे tan 60 माइनस a चाहिए था, तो 60 माइनस 6 क्या होगा, ये 54 होगा। तो 54 इसमें दिया नहीं था, इसलिए मैंने क्या किया कि tan 54 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक है ना, और tan 66 को लिख दिया 60 प्लस 6, और tan 42 और tan 78 को एज इट इज लिख दिया। बात समझे सभी लोग? सब समझ सकते हो, tan 54 से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और ये फॉर्मूला पे सेट हो जाएगा। tan a tan 60 माइनस a और tan 60 प्लस a, ये फॉर्मूला पे tan ऑफ 3 थीटा हो जाएगा। तो 3 इंटू लिख सकते हैं 6, और ये एज इट इज रहेगा tan 42 इंटू tan ऑफ 72, 78 को एज इट इज रखेंगे, और अपॉन हो जाएगा tan ऑफ 54। ठीक है ना, सभी लोग एग्री हो?
यस उसी पे सेट किया है, तो 3 इंटू 6 ये tan 18 हो जाएगा। ये नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा tan 18 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan ऑफ 78 डिग्री और अपॉन हो जाएगा tan ऑफ 34 डिग्री। ठीक है, और फिर से सेट करने की कोशिश करोगे, ठीक है ना। अभी अगेन 3 tan है, तो tan 18 डिग्री, अच्छा 42 को तो लिख ही सकते हैं ना, 60 माइनस 18 डिग्री 42 आ ही जाएगा, और 78 को तो लिख ही सकते हैं ना, tan 60 प्लस 18 डिग्री। ये फिर से फॉर्मूला पे सेट हो गया अपॉन tan 54 डिग्री। तो देख सकते हो tan 60 माइनस ए और tan 60 प्लस ए, ये tan 3a होता है, तो 3 इंटू और ए का वैल्यू 18 डिग्री है अपॉन tan 54। ये देख सकते हो tan 54 अपॉन tan 54, दैट मीन्स ये कैंसिल आउट होकर के 1 के इक्वल आ जाएगा, यानी a बाई बी जो है 1 के इक्वल आ गया। दैट मीन्स क्या होगा, a इक्वल टू बी आ गया। यहाँ पे इस क्वेश्चन का मोटो ये था कि ये वाला फॉर्मूला यूज हुआ, tan 60 माइनस है। अगर इसको यूज नहीं करते तो बिट थोड़ा सा डिफिकल्ट होता इसका वैल्यू फाइंड आउट करना, ठीक है ना। ये tan ऑफ 3a के इक्वल, ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई किया। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पॉइंट आउट कर सकते हो। इसका आंसर जो है ना सी ऑप्शन होगा। तब तक मैं एक फोटो ले लेता हूं। अब देखो आयुष भूषण ने क्वेश्चंस मेरे से पूछा था कि इसको कैसे प्रूफ करेंगे क्यूबिक में। स्क्वायर में तो मैं करके दिखा दिया था लास्ट लेक्चर्स में, रब करते हैं इसको, ठीक है। चलो ओके। जैसे देखो इसको कैसे प्रूफ करेंगे। प्रूफ दैट साइन क्यू एक्स प्लस साइन क्यू 2π/3 प्लस एक्स और प्लस साइन क्यू 4π/3 प्लस एक्स, इसको मुझे दिखाना है कि इक्वल होगा -3/4 साइन 3x के इक्वल होगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस देखना वीडियो में आपको मिल जाएगा। मतलब पावर क्यूब में हम लोग फर्स्ट जो है ना प्रूफ आइडेंटिटी करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब इस टाइप का क्वेश्चंस जो है ना काफी दिखेगा जहां पे क्यूबिक होगा। तो जब क्यूबिक की बात होगी तो sin 3a cos 3a tan 3a की बात जरूर होगी, क्योंकि उसी फॉर्मूला में क्यूबिक है। तो sin qx प्लस sin q 2π/3 प्लस एक्स और प्लस sin q 4π/3 प्लस एक्स, इसको मुझे प्रूफ करना है कि ये इक्वल होगा -3/4 sin 3x के इक्वल होगा। अब देखो कैसे हम लोग प्रूफ करते हैं। क्यूब जो मैं बताया हूं, देखो sin 3a के फॉर्मूला में होता है। sin 3a का फॉर्मूला क्या होता है, 3 sin a माइनस 4 sin qa, ठीक है ना। तो यहां से 4 sin qa निकालोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 3 sin a माइनस साइन ऑफ 3a हो जाएगा। यहां से आप sin qa जो है इक्वल हो जाएगा 3 sin a और माइनस साइन 3a अपॉन 4। पावर हटाने की कोशिश करोगे, अगर आपने पावर हटा दिया तो क्वेश्चंस बन जाएगा। तो ये डायरेक्टली आप मेमोराइज भी रख सकते हो। साइन क्यू जो होता है 3 sin a माइनस साइन 3a/4 होता है। तो बताओ इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड से अगर चले तो साइन क्यू एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 sin x अब माइनस साइन ऑफ 3x/4 हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से इसका वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, कैपिटल ए की जगह पुट कर देंगे 2π/3 प्लस एक्स। तो बताओ किसके इक्वल होगा, ये इक्वल हो जाएगा 3 sin ऑफ 2π/3 प्लस एक्स और माइनस साइन ऑफ 3 इंटू 2π/3 प्लस एक्स अपॉन हो जाएगा 4, ठीक है ना, ये वाला से।
और इसमें अगर पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा प्लस ऑफ 3 साइन ऑफ ए की जगह पुट कर देंगे 4 पाई बाय 3 प्लस एक्स, और फिर माइनस हो जाएगा साइन ऑफ 3 इंटू 4 पाई बाय 3 प्लस एक्स, और अपॉन हो जाएगा 4। समझे, 3 बार पुट कर दिया ये फॉर्मूला। ए के जगह एक्स था फर्स्ट वाले में, और बी में सेकंड साइन क्यू 2 पाई बाय 3 प्लस एक्स के जगह ए के जगह 2 पाई बाय 3 प्लस एक्स, और फिर थर्ड वाले में ए के जगह 4 पाई बाय 3 प्लस एक्स पुट कर दिया, और यहाँ पे वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर दिया हूँ। अब यहाँ से देख सकते हो एक स्टेप अगर लिखे, जैसे 3/4 अगर इसमें कॉमन ले लोगे, 3/4 अगर इसमें कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा साइन एक्स और प्लस, और यहाँ पे बचेगा साइन ऑफ 2 पाई बाय 3 प्लस एक्स, ठीक है ना, अब प्लस, और यहाँ पे होगा साइन ऑफ 4 पाई बाय 3 प्लस एक्स। ठीक है, लिख सकते हैं इसको ऐसे। सो मैंने क्या किया, हर एक टर्म में मैंने 4 कॉमन ले लिया, 3/4 बाहर ले लिया, तो यहाँ साइन एक्स होगा, ये साइन ऑफ 2 पाई बाय 3 प्लस एक्स होगा, और फिर ये साइन ऑफ 4 पाई बाय 3 प्लस एक्स होगा। और इसका हर एक टर्म में -1/4 अगर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, यहाँ पे साइन ऑफ 3x बचेगा, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन ऑफ ये 2 पाई प्लस 3x होगा, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा साइन ऑफ 4 पाई प्लस 3x। समझे, सभी लोग एग्री हो, कोई भी गौर से देखो हम क्या लिखे हैं। इसमें से पहला टर्म, इसका पहला टर्म, इसका पहला टर्म ये यहाँ लिखा हूं, इसमें सेकेंड टर्म में, हर एक सेकेंड टर्म में माइनस कॉमन ले लिया, -1/4, तो यहाँ साइन 3x बचेगा, और ये 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 पाई प्लस 3x होगा, ठीक है ना। और इसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 से 3 कट जाएगा, 4 पाई, और ये x को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x, तो 4 पाई प्लस 3x होगा। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसमें, अगर कोई डाउट हो तो पॉइंट आउट करो। देखो क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, 3/4 साइन x, और इसमें साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला लगा देंगे। इसमें साइन c प्लस साइन d लगाएंगे तो क्या होगा, 2 साइन c प्लस d/2 होता है, तो 2 पाई बाय 3 प्लस x, और प्लस हो जाएगा 4 पाई बाय 3 प्लस x अपॉन 2, ठीक है ना, और इनटू हो जाएगा कॉस ऑफ c माइनस d/2, यानी 2 पाई बाय 3 प्लस x, और माइनस हो जाएगा 4 पाई बाय 3 प्लस x, ठीक है, अपॉन 2 हो जाएगा। समझो क्या किया है, इसमें साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा दिया हूं, माइनस 1/4, और ये साइन 3x, और साइन 2 पाई प्लस x क्या होगा, साइन 3x ही होगा, और साइन 4 पाई प्लस 3x क्या होगा, साइन 3x ही होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/4, और ये हो जाएगा साइन x। अब इसका वैल्यू क्या होगा, 2 साइन ऑफ, अब ऐड करेंगे 4 पाई बाय 3 प्लस 2 पाई बाय 3, तो 6 पाई बाय 3 यानी 2 पाई, यानी 2 पाई प्लस 2x/2 हो जाएगा, इनटू कॉस ऑफ, ये जो है ना 2 पाई बाय 3 माइनस 4 पाई बाय 3, तो माइनस 2 पाई बाय 3, 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस पाई बाय 3 हो जाएगा, ठीक है ना, ये x से x कट जाएगा, और -1/4, इसको मैं लिख सकता हूं 3 साइन 3x हो जाएगा, ठीक है ना, साइन 3x साइन 3x साइन 3x, तो 3 साइन 3x हो जाएगा। अब आप देख सकते हो, यहां से आप निकाल सकते हो 3/4, ये साइन x हो जाएगा, और ये 2 साइन ऑफ, और 2 से डिवाइड करेंगे तो पाई प्लस x हो जाएगा, और साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है, यानी कॉस पाई बाय 3 होगा, ये -3/4 साइन ऑफ 3x। अनन्या, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, ठीक है ना, तो कॉस माइनस पाई बाय 3 जो है कॉस पाई बाय 3 के इक्वल होगा। अब देखो लास्ट स्टेप, यहां से अगर आप फाइंड आउट करोगे तो 3/4 ये हो जाएगा साइन x, और साइन पाई प्लस x क्या होता है, माइनस साइन x होता है, ठीक है ना, और कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है, और -3/4 साइन 3x। अब यहां से देख सकते हो, ये बेसिकली यहाँ 2 पहले से ही है, ये 2 से 2 कट जाएगा, और ये साइन x से साइन x कट जाएगा, ये तो वैनिश हो जाएगा, इसका आंसर जो है -3/4 साइन 3x आएगा। पॉइंट आउट करो किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हुआ, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, साइन पाई प्लस एक्स जो होता है माइनस साइन एक्स होता है, ये पहले से 2 था, और साइन 60 कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है, तो 2 से 2 कट जाएगा, और ये माइनस साइन एक्स से प्लस साइन एक्स बैलेंस होकर के ये 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, -3/4 साइन 3x होगा। एक बार रिपीट कर दिया, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था। ठीक है, यस, देखो फोर्थ स्टेप प्लीज एलाबोरेट। सृष्टि देखो, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कोई सबको
प्रॉब्लम है। देखो कैसे हम लोग बनाए हैं, फोर्थ स्टेप बोल रहे हैं सब लोग। देखो क्या किया है, साइन 3a का जो है ना फॉर्मूला क्या होता है, यह साइन 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू होता है। यहां से 4 साइन क्यू निकालोगे तो क्या होगा, 3 साइन ए माइनस साइन 3a हो जाएगा, इसको राइट साइड ले जाएंगे। यहां से साइन क्यू निकालोगे तो क्या होगा, 4 से डिवाइड कर दिया, यानी साइन क्यू जो होगा 3 साइन ए माइनस साइन 3a अपॉन 4 हो जाएगा। ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला मैं यूज किया हूं। अब साइन क्यू एक्स का वैल्यू इसमें पुट कर दिया, ए के जगह अगर एक्स पुट कर दोगे, ए के जगह अगर एक्स पुट कर दोगे तो साइन क्यू एक्स क्या आएगा, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बाय 4, वही मैं पुट किया हूं, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बाय 4। ठीक है, साइन क्यू 2 पाई बाय 3 प्लस एक्स, इसका वैल्यू अगर पुट करना है तो ए के जगह मैंने पुट कर दिया हूं 2 पाई बाय 3 प्लस एक्स। तो जब राइट हैंड साइड पुट करोगे तो 3 साइन ऑफ 2 पाई बाय 3 प्लस एक्स माइनस साइन 3 इंटू ए की जगह पुट कर दिया हूं 2 पाई बाय 3 प्लस एक्स। ठीक है ना, अपॉन 4 पहले से ही है। उसी तरह से इसका वैल्यू फाइंड आउट किया हूं तो क्या करेंगे, ए के जगह हम पुट कर देंगे 4 पाई बाय 3 प्लस एक्स। तो जब आप इसमें पुट करोगे तो क्या होगा, इसका वैल्यू 3 साइन ऑफ 4 पाई बाय 3 प्लस एक्स माइनस, और माइनस साइन ऑफ 3 है तो माइनस साइन ऑफ 3, और ए के जगह पुट कर देंगे 4 पाई बाय 3 प्लस एक्स अपॉन 4। तो इसका वैल्यू मैंने पुट कर दिया यहां पे इस फॉर्मूले से। उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या किया हूं, यहां पे 3/4 है, यहां पे भी 3/4 है, और यहां पे भी 3/4 है, तो मैंने 3/4 कॉमन ले लिया। तो यहां साइन एक्स बचेगा, यहां पे साइन ऑफ 2 पाई बाय 3 प्लस एक्स बचेगा, और यहां पे साइन ऑफ 4 पाई बाय 3 प्लस एक्स बचेगा। ठीक है, हर एक टर्म में इसमें माइनस 1/4 साइन 3x है, इसमें जो है ना माइनस 1/4 इसमें भी है, और इसमें भी माइनस 1/4 है। तो मैंने क्या किया, माइनस 1/4 कॉमन ले लिया, तो यहां साइन 3x बचेगा, और यहां पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3 से 3 कट जाएगा, और x में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x होगा। तो ये बेसिकली 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई प्लस 3x होगा, वही लिखा हूं मैं 2 पाई प्लस 3x। और इसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे ये 3 से 3 कट जाएगा, और 3 से x मल्टीप्लाई होगा तो 3x होगा। ये बेसिकली 4 पाई प्लस 3x है, 4 पाई प्लस 3x, वही मैं लिखा हूं 4 पाई प्लस 3x। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या किया, इसमें साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाया, और वो होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, वही मैं अप्लाई किया हूं इसमें, माइनस 1/4, और साइन 2 पाई प्लस 3x क्या होता है, साइन एक्स ही होता है, वही मैं लिखा हूं, साइन 4 पाई प्लस थीटा जो होता है साइन थीटा ही होता है। तो साइन 2 पाई प्लस 3x जो है साइन 3x ही होगा, और साइन 4 पाई प्लस 3x साइन 3x ही होगा। ये मैं एलाइड एंगल में बताया हूं। ठीक है ना, 4 पाई 2 पाई 3 एक्स एक्सिस पे ही होता है, तो उसके ऊपर जाओगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही होता है, 2 पाई 4 पाई पे फंक्शन चेंज नहीं होता है। ठीक है ना, तो साइन 3x के ही इक्वल होगा ये। ठीक है, अंडरस्टूड। और इसको थोड़ा बहुत मैनिपुलेट किया हूं, इस एंगल को मैनिपुलेट करोगे ना तो 2 पाई प्लस 2x आएगा अपॉन 2, और इसको मैनिपुलेट करोगे तो माइनस 2 पाई बाय 3, और 2 से डिवाइड कर दोगे तो माइनस पाई बाय 3, एक्स से एक्स इसमें कट जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 2 से 2 काट दिया ऊपर नीचे, तो ये साइन ऑफ पाई प्लस एक्स, और कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, ये कॉस पाई बाय 3 लिखा हूं, और यहाँ पे साइन 3x साइन 3x साइन 3x 3 साइन 3x हो जाएगा। अब साइन पाई प्लस एक्स जो होता है वो माइनस साइन एक्स होता है। ठीक है, 2 पहले से लिखा हुआ है, यहां मैं फिर से लिख देता हूं अच्छे से। देखो नेक्स्ट स्टेप में लिखा हूं कि 3/4 ये हो जाएगा साइन एक्स, और ये माइनस हो जाएगा 2 साइन ऑफ एक्स, क्योंकि साइन पाई प्लस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और cos 60t का वैल्यू 1/2 होता है। ठीक है ना, और माइनस 3/4 साइन 3x तो पहले से ही है। अब यहां से ये 2 से 2 बैलेंस हो जाएगा, और ये माइनस से प्लस बैलेंस हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा ये टर्म, तो बचेगा क्या, माइनस 3/4 साइन 3x बचेगा। ठीक है, समझे सभी लोग, किसी को कोई और भी डाउट हो तो बता सकते हो, फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। आयुष भूषण, मैं दोनों डॉट क्लियर कर दिया हूं। ठीक है ना, तो बनाओगे, ये आपको लेवल 2 में आर.डी. शर्मा में दिखेगा 9.37 पेज नंबर में। क्यूब इसमें काफी कुछ दिया गया क्यूबिक से रिलेटेड। चलो नो डाउट रब करते हैं।
चलो कुछ फॉर्मूला जो है ना रिलेटेड जो है ना क्वेश्चंस लेता हूं। जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर cos q 20 डिग्री और -6 cos 20 डिग्री। क्या लगता है इसका वैल्यू होगा? 4 cos q 20 डिग्री -6 cos 20 डिग्री का वैल्यू निकालना है। डीपीपी, हाँ सचिन जो है ना डीपीपी हम स्टार्ट करने वाले थे, अब मैं स्टार्ट कर दूंगा डीपीपी। आपको रेगुलर जो है ना लेक्चर्स में डीपीपी मिलेगा, ऑलरेडी बना हुआ है डीपीपी। जेई मेंस का भी आपको असाइनमेंट बना हुआ है, असाइनमेंट आप लोगों को मिल रहा होगा, आपको ऑलरेडी अपलोडेड है। तो आपको पर्टिकुलरली जिस तरीके से मैं पढ़ाया हूं उसी तरह से मैं डीपीपी आपको दूंगा। 4 cos q 20 डिग्री -6 cos 20 डिग्री का वैल्यू निकालना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो जब भी क्यूबिक दिखे तो बल्ब जलना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये cos 3a sin 3a का फॉर्मूला यूज कर पाएगा। एकदम सृष्टि, गुड, सही बोल। तो क्या करेंगे, इसमें 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2 cos q 20 डिग्री और -3 cos 20 डिग्री। ये फॉर्मूला होगा cos ऑफ 3 थीटा का, तो 2 इंटू cos ऑफ 3 थीटा हो जाएगा 3 इंटू 20 डिग्री। ये हो जाएगा 2 इंटू cos ऑफ 60 डिग्री और cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। इसका आंसर जो है 1 के इक्वल आएगा। ठीक है ना सृष्टि? 2 पहले कॉमन लोगे, गलत है सृष्टि। 2 इंटू cos ऑफ 2 इंटू 20 डिग्री। फॉर्मूले में 2 cos q -3 cos a होता है। जैसे इसका वैल्यू कैसे निकालोगे? 6 sin 20 डिग्री और -8 sin q 20 डिग्री। जिसका वैल्यू फाइंड आउट करना है 6 sin 20 डिग्री -8 sin q 20 डिग्री। हाँ 4, सॉरी ये 8 होगा, नहीं तो बनेगा ही नहीं। ठीक है, सही है श्रेयांश, गलती किया था, 8 होगा। तो इसमें 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, 3 sin 20 डिग्री और -4 sin q 20 डिग्री हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 और ये फॉर्मूले से क्या लिखेंगे, साइन ऑफ 3 थीटा का फॉर्मूला है, थीटा की जगह 20 डिग्री है, इसमें पुट कर देंगे तो ये साइन ऑफ 60 डिग्री हो जाएगा। और साइन 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है √3/2 होता है। ठीक है ना? 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका वैल्यू √3 के इक्वल आएगा। जैसे बताओ इसका वैल्यू कैसे निकालोगे? देखो ये मेंस में इस टाइप का क्वेश्चन पूछ चुका है। जैसे cos से 3/4 के इक्वल है, देन बताना है कि 16 cos स्क्वायर a/2 माइनस 32 sin a/2 और इंटू साइन ऑफ 5a/2 का वैल्यू किसके इक्वल होगा? ये बताना है कि किसके इक्वल ये वैल्यू होगा। मैं आपको आंसर्स भी रख रहा हूं। ए ऑप्शंस में -4 दे रहा है, बी ऑप्शंस में -3 दे रहा है, सी ऑप्शंस में 3 दे रहा है और डी ऑप्शंस में 4 के इक्वल दे रहा हूं। यस सही है, √3 के इक्वल होगा। ठीक है ना ईशान भारद्वाज, सचिन सही है। इसका वैल्यू कैसे निकालोगे? ठीक है, cos a इक्वल टू 3/4, तो 16 cos स्क्वायर a/2 माइनस 32 sin a/2 इंटू साइन 5a/2। मैं दोनों टाइप का क्वेश्चंस ले रहा हूं, थोड़ा सा बिट डिफिकल्ट भी ले रहा हूं, थोड़ा सा बिट इजियर भी ले रहा हूं। फॉर्मूला बहुत लोगों को नहीं पकड़ में आ रहा है तो उस टाइप का भी क्वेश्चंस ले रहा हूं। कुछ मैं थोड़ा सा वैसे डिफिकल्ट नहीं है, ये 2-3 स्टेप में बन जाएगा। ट्रिगो में जानते हो मेन प्रॉब्लम ये है ना कि पर्टिकुलरली फॉर्मूला कहां पे कौन सा लगेगा वो प्रैक्टिस से ही आने वाला है आपको। लेकिन हाँ, जहां पे थोड़ा बहुत मैं हिंट दे रहा हूं, जहां पे स्क्वायर आएगी तो ऑब्वियसली cos 2a का फॉर्मूला आएगा, क्योंकि cos 2a के फॉर्मूले में स्क्वायर होता है। कहीं पे अगर मान लो साइन cos में क्यूबिक लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली साइन 3a cos 3a का फॉर्मूला यूज होगा। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे cos a का वैल्यू दिया गया है, तो एंगल थोड़ा सा बिट डिफिकल्ट है। यहाँ पे एंगल a है,
यहाँ a/2 है, यहाँ a/2 और यहाँ 5a/2 है। तो कोशिश मेरा यही रहेगा कि एंगल को अगर यूनिफॉर्म कर दें तो फिर ये बन जाएगा क्वेश्चन। तो देखो कैसे इसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। जैसे क्या दिया है 16 cos स्क्वायर a/2 और -32 sin a/2 इंटू साइन ऑफ 5a/2, इसका मुझे वैल्यू चाहिए। देखो हम क्या करते हैं, इसको लिख सकता हूं 8 इंटू 2 cos स्क्वायर a/2 और इसको मैं लिख सकता हूं 16 इंटू 2 साइन ऑफ 5a/2 इंटू साइन a/2। सो सेकेंड स्टेप में भी मैंने कुछ नहीं किया, रीअरेंज करके लिखा हूं। 16 को मैंने लिख दिया 8 इंटू 2 और cos स्क्वायर a/2 और 32 को लिखा हूं 16 इंटू 2 और साइन हायर एंगल को पहले लिख दिया और लेसर एंगल को बाद में लिखा हूं। अब आप देख सकते हो फॉर्मूला पे सेट हो जाएगा। 2 cos स्क्वायर a/2 का जो फॉर्मूला होता है वो 1 प्लस cos a होता है, ठीक है। 2 cos स्क्वायर a/2 का जो फॉर्मूला होता है वो 1 प्लस cos a होता है। और इसमें क्या करोगे, ये प्रोडक्ट में इसको खींच के सम में ले जाओगे। तो 2 sin a sin b का जो फॉर्मूला होता है वो होता है cos a माइनस b और फिर माइनस होता है cos a प्लस b, यानी 5a/2 और प्लस हो जाएगा a/2, ठीक है ना। तो 2 sin a sin b जो होता है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b होता है। अब आप देखो नेक्स्ट स्टेप 8 इंटू 1 प्लस cos a, इसको तो रहने दो एज इट इज, और 16 इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5a माइनस ये 2a हो जाएगा और cos ऑफ और ये 3a हो जाएगा। और ये दोनों ही फॉर्मूला आप जानते हो, ये 8 प्लस ये हो जाएगा 8 cos a और ये हो जाएगा 16 cos 2a, ठीक है ना। और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16 cos 3a, ये हो जाएगा 8 प्लस 8 cos a और ये 16 और cos 2a का फॉर्मूला cos a दिया गया है तो ऑब्वियसली cos 2a का फॉर्मूला क्या करोगे, cos में रखोगे और वो क्या होता है, वो होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 और cos 3a का तो एक ही फॉर्मूला होता है, वो होता है 4 cos qa और माइनस 3 cos a। यानी मैंने क्या किया, सभी टर्म को मैंने cos a के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया। नहीं बन जाएगा अब, ये हो जाएगा 8 प्लस 8 cos a, ये हो जाएगा माइनस 32 cos स्क्वायर a और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16, अब प्लस हो जाएगा 64 cos qa और ये माइनस 48 हो जाएगा cos a। तो बनाओगे इसको, ठीक है ना। जब इसमें वैल्यू पुट करोगे cos a का वैल्यू जब आप 3/4 पुट करोगे तो देखना इसका आंसर आपको आएगा 3 के इक्वल आएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर होगा, ठीक है ना। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। तो चलो मैं एक पिक ले लेता हूं और इसमें किसी को डॉट हो तो पॉइंट आउट करो। ठीक है ना, रब करें, समझे सभी लोग। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्राफ देखेंगे, ठीक है ना। sin 3a cos 3a tan 3a का ग्राफ और समेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन सीरीज। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होगा, 11th में नहीं 12th में जाकर के हम लोग काफी यूज करने वाले हैं ग्राफ को। जैसे देखो एक क्वेश्चंस, ये भी काफी फेमस है क्वेश्चंस और काफी यूजफुल है। cos 20 डिग्री और प्लस 8 sin 70 डिग्री इंटू साइन ऑफ 50 डिग्री इंटू साइन ऑफ 10 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर ऑफ 80 डिग्री। बोला इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, बोला कि ये किसके इक्वल होगा। ए ऑप्शन में दे रहा हूं 1, बी ऑप्शन में 2, सी ऑप्शन में 3/4 और डी ऑप्शन में नन। कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका वैल्यू। cos 20 डिग्री प्लस 8 sin 70 डिग्री साइन 50 डिग्री इंटू साइन ऑफ 10 डिग्री
अपॉन साइन स्क्वायर 80 डिग्री। तो क्वेश्चंस देखते ही एक चीज तो कंफर्म है कि कहीं ना कहीं 3 साइन प्रोडक्ट में लिखा हुआ है। और याद करो कि पूरे थ्योरी में 3 साइन प्रोडक्ट में कहां लिखा है आपको, अभी जस्ट मैं प्रीवियस स्लाइड्स में स्टार्टिंग में लेक्चर्स में लिखा हूं, साइन ए, साइन 60 माइनस ए, साइन 60 प्लस ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा, कंज्यूम कर लेता है 3 साइन को जो है ना हटा करके सिंगल साइन में लिख देता है। ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट होगा, तो वही वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है ना। तो cos 20 डिग्री प्लस इसको हम लिखेंगे क्या, 8 साइन 10 डिग्री, और साइन ऑफ ऑब्वियसली 50 डिग्री को लिख सकते हैं 60 माइनस 10 डिग्री, और 70 डिग्री को लिख देंगे 60 प्लस 10 डिग्री, लिखा जा सकता है। तो ऑलरेडी इस फॉर्मूले पे सेट है, तो इसको लिख सकते हैं ना, साइन 10 और 50 को लिख दिया साइन 60 माइनस 10, और 70 को लिख दिया 60 प्लस 10, और ये फॉर्मूला पे सेट हो जाएगा। तो cos 20 डिग्री प्लस 8, और ये फॉर्मूले से होता है 1/4 और साइन ऑफ 3 थीटा, तो 3 थीटा की जगह है 10 डिग्री, अपॉन हो जाएगा साइन स्क्वायर 80 डिग्री। ये हो जाएगा cos ऑफ 20 डिग्री, और ये कैंसिल आउट होकर के 2 इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री, साइन ऑफ 30 डिग्री क्या होगा 1/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 80 डिग्री। यहां से आप देख सकते हो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये 1 प्लस कॉस ऑफ 20 डिग्री हो जाएगा, और अपॉन साइन स्क्वायर ऑफ 80 डिग्री, और 1 प्लस कॉस ऑफ 20 डिग्री को लिख सकते हैं ना 2 कॉस स्क्वायर ऑफ 10 डिग्री, और अपॉन साइन स्क्वायर ऑफ 80 डिग्री। ठीक है, ये स्टेप से ये स्टेप समझे कैसे लिखें, क्योंकि आप जानते हो क्या होता है कि 1 प्लस कॉस 2 है इक्वल होता है 2 कॉस स्क्वायर 1 है। ये वाला फॉर्मूला यूज किया हूं, 2 cos स्क्वायर 1 इक्वल है। यहां जो भी एंगल है उसका जस्ट आधा लिखना है, तो ऑब्वियसली यहाँ 20 डिग्री है, तो ऑब्वियसली यहाँ 10 डिग्री लिखेंगे इस फॉर्मूले से। एक जगह 10 डिग्री पुट करेंगे तो नहीं आ जाएगा 2 cos स्क्वायर 10, और cos स्क्वायर 10 साइन स्क्वायर 80 के इक्वल होता है, क्योंकि साइन स्क्वायर 80 cos स्क्वायर 10 के इक्वल होता है। ये कैंसिल आउट होकर के इसका वैल्यू क्या आएगा 2 के इक्वल आएगा। ठीक है, एकदम सही है सभी लोग, बी ऑप्शन होगा। श्रेयांश पहले दिया जवाब, सृष्टि फिर यस, तो इसका आंसर एकदम सही है, बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन से और मेंस में बहुत बार आया है, वो मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को ले हम। जैसे दिया हुआ था इफ साइन टी प्लस कॉस टी, ये वैल्यू है आपको 1/5, तो बोल रहा है कि देन tan t/2 का वैल्यू किसके इक्वल होगा। ए ऑप्शन में है -1, बी ऑप्शन में है -1/3, सी ऑप्शन में है 2, और डी ऑप्शन में है आपको -1/6। साइन टी प्लस कॉस टी 1/5 है, तो बताना है कि tan t/2 का वैल्यू क्या होगा। क्या लगता है इसका आंसर? एक से ज्यादा सही है इसका आंसर, मल्टीपल है एकदम। यस नहीं, जेई मेंस का भी क्वेश्चंस रिपीट करता है यस, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चंस जेई एडवांस का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होता है वो मेंस में जाके रिपीट करता है। बात समझे यस? जितना भी एडवांस में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है वो जेई मेंस में जाकर के रिपीट करता है। समटाइम्स जेई मेन का क्वेश्चंस भी रिपीट करता है, तो 2 बार 3 बार रिपीट किया है। तो कोशिश करो जो भी जो ना 30-40 इयर्स का क्वेश्चन आईआईटी में पूछा है मेंस का, सॉरी आईआईटी जेई एडवांस का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसको बना लो। देखो, ज्यादा क्वेश्चंस बनाने की जरूरत नहीं है आपको आईआईटी करने के लिए। आप 2-3 घंटा मैथ अगर पढ़ रहे हो डेली तो सफिशिएंट है, बहुत इजीली कर सकते हो। लेकिन हाँ, डॉट जनरेट होना चाहिए। अगर डॉट नहीं जनरेट अगर हो रहा है तो आप बिलो एवरेज आप अपने बुक, मतलब जो आपकी इफिशियंसी है उससे एवरेज बुक आप पढ़ रहे हो। बुक वैसा पढ़ो जिसमें आपको सफिशिएंट डॉट्स जनरेट हो, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली एक बुक रखो जो ऑलरेडी आपका बोर्ड कवर करे, कोई भी टेक्स्ट बुक रख सकते हो। और जो 30-40, एक बात समझो कि बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हो और बोर्ड का ही बुक नहीं रखोगे तो फिर प्रॉब्लम होगा ना। अगर मान लो आईआईटी का प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको पता ही नहीं है किस टाइप का लेवल का क्वेश्चन पूछता है। ट्रिगो में पढ़ा चुका हूं आपको, ट्रिगो आपको लगभग जो है ना 2-3 लेक्चर और लगेगा। तो मुझे लगता है कि ट्रिगो का क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे, 1-2 लेक्चर्स में और भी हम लोग काफी एडवांस हो जाए, आगे बढ़ जाएंगे हम लोग ट्रिगो में। तो उसका क्वेश्चन बनाओ और देखो कि कहां पे आपसे नहीं बनता है, उससे आपको पता चलेगा कंसेप्ट वाइज आप कहां वीक पढ़ रहे हो। जैसे sin t प्लस cos t 1/5 है, तो बताना tan t/2 क्या होगा।
बहुत सारे मेथड से बताया जा सकता है। या तो दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे तो डायरेक्टली sin 2t आ जाएगा tan में, लेकिन स्क्वायर करने से एंगल इंक्रीज हो जाएगा। डायरेक्टली क्या करेंगे इसमें, देखो बहुत लोग स्ट्राइक ही नहीं करता है। जैसे sin t और tan t/2 में रिलेशन होता है, क्या होता है, tan के फॉर्म में इसका फॉर्मूला होता है tan t/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर t/2 होता है, ये होता है। और cos t का भी फॉर्मूला होता है tan के टर्म में 1 माइनस tan स्क्वायर t/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर t/2 होता है, ठीक है ना। ये 1/5 के इक्वल होगा। बार बार मुझे tan t/2 लिखना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको x मान लेता हूं, ठीक है ना। इसको जब आप x एज्यूम करोगे तो 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/5। तो बताओ ये क्या होगा, 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x प्लस 5 माइनस 5x स्क्वायर, ये इक्वल हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर के। इसको राइट साइड अगर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर और फिर माइनस 10x और फिर 1 माइनस 5 माइनस 4 इक्वल टू 0। 2 से अगर डिवाइड कर देंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 5x और माइनस 2 इक्वल टू 0। तो 3x स्क्वायर और 6, तो ये माइनस 6x और प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो देखना यहाँ से x का दो वैल्यू आपको आएगा, -1/3 आएगा और 2 आएगा, और x ही tan t/2 के इक्वल है। इसका दो आंसर्स आएगा, -1/3 और 2। मल्टीपल ऑप्शंस भी एडवांस में आता है, ठीक है ना। तो डिफरेंट नहीं है, बोर्ड और जेई मेंस डिफरेंट नहीं है। दिमाग में लोग बैठा लेता है कि मुझे सिर्फ बोर्ड का प्रिपरेशन करना है। अरे भाई आपको बोर्ड ही का करो, कौन बोलता है जेई मेंस का करो। लेकिन बोर्ड का अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऑलरेडी वो जेई मेंस में कवर्ड है। क्योंकि जेई मेंस जो है ना, पहले आपको सीबीएसई लेती थी और सीबीएसई लेवल का ही क्वेश्चंस आता है। डिफरेंस इतना ही है कि वहां पे आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको आता है बोर्ड में, या और वहां पे जेई मेन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आता है। बोर्ड में थोड़ा बहुत आपको क्या होता है कि प्रूफ रीडिंग वाला आता है, मतलब थियोरेटिकल क्वेश्चंस थोड़ा बहुत देता है। लेकिन आपको जेई मेंस में प्योरली न्यूमेरिकल क्वेश्चंस रहता है। अब जाकर के बोर्ड भी क्या किया है कि प्योरली न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछता है। सेकेंड स्टेप फिर से देखो, सेकेंड स्टेप फॉर्मूला होता है। सचिन जो है ना, ये फॉर्मूला होता है साइन टी का 2 tan t/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर t/2, और cos t का हाफ एंगल्स में फॉर्मूला होता है। लास्ट लेक्चर्स में ये बताया था मैं आपको, 1 माइनस tan स्क्वायर t/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर t/2। तीनों जो ना था साइन टी, साइन ए, कॉस ए, tan ए, इस तीनों का फॉर्मूला होता है tan के हाफ एंगल्स में। चलो ओके, भूल गया था नहीं सचिन। हाँ बीट एकदम एग्री, सृष्टि एकदम मैं एग्री करता हूँ, थोड़ा सा बीट डिफिकल्ट होता है। डिफिकल्ट नहीं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आता है। डिफिकल्टी जो है ना नहीं बोल सकते हो, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होता है। 1 2 3 कंसेप्ट क्या होता है, एक बार अप्लाई करता है। लेकिन सृष्टि एडवांस क्लियर करने के लिए आपको 20 चाहिए। मतलब आप समझ सकते हो 10 क्वेश्चंस में आपको 2 या 2.5 क्वेश्चंस ही बनाना रहता है, और उससे आप एडवांस क्लियर कर सकते हो। तो उतना डिफिकल्टी नहीं बोल सकते हो कि बहुत डिफिकल्ट है। मैं क्योंकि क्लियर किया हूं, मैं आईआईटी क्लियर किया हूं, आईआईटी खड़गपुर से, मुझे लगता है कि आपको अब जाकर के और भी इजियर कर दिया है। कंपटीशन सोचो कि बहुत कम लोगों में रहता है, पहले ही आपको मतलब बोल देता है कि मुझसे नहीं होने वाला है। हम लोग के टाइम में ऐसा नहीं था। बहुत लोग जो है ना, आप सोचता ही नहीं एडवांस के बारे में। मुझे लगता है कि आप जेई मेंस जितना, जेई मेन ही टफ है क्योंकि वहां पे 16 लाख जो है ना कंपीट कर रहा है बच्चे, जबकि एडवांस में 2 ही लाख बच्चे कंपीट कर रहे हैं। तो एडवांस उतना टफ नहीं है। आप प्रॉपरली आप पहले मेहनत करोगे नहीं, आप जो जेन्युइनली जो वर्क दिया जा रहा है वो नहीं कर रहे हो। अब टिर्बो का मैं क्वेश्चंस कितना करवाऊंगा बोर्ड पे, एक लिमिटेशन है करवाने का क्वेश्चंस 30 40 या 100 200, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चंस आपको होमवर्क ही करना पड़ेगा। और जो डॉट अगर मान लो आपको नहीं आ रहा है, दैट मीन्स आपका पढ़ाई जो है ना सही डायरेक्शन में नहीं चल रहा है। मतलब जो बुक आपको फॉलो करना चाहिए आप नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो बनाओगे इस टाइप के क्वेश्चंस, क्या करेगा कि इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चंस पुट अप कर देगा। जैसे बोलेगा कि sin 2x प्लस 2 cos 2x इक्वल टू 3 के इक्वल है, तो बोलेगा कि sin x का वैल्यू निकालो या tan x का वैल्यू निकालो। इस टाइप का क्वेश्चंस दे सकता है, ठीक है ना। तो बनाओगे इस टाइप का क्वेश्चंस को। जैसे बोलेगा कि sin 2x प्लस 2 cos 2x 3 के इक्वल है, तो tan x का वैल्यू निकालो। क्या करेंगे,
एकदम सही है, यस, आरडी शर्मा एकदम सही है, जो दोनों कवर करता है, मेंस को भी और आपको बोर्ड को भी कवर करता है। थोड़ा सा आर एस अग्रवाल ठीक नहीं है, आर एस अग्रवाल प्योरली बोर्ड के लिए है, मतलब आर एस अग्रवाल से आप बोर्ड कर सकते हो, मेंस का एक भी क्वेश्चंस नहीं दिया आर एस अग्रवाल में। तो आर एस अग्रवाल जो है ना स्कूलिंग लेवल बुक हो गया, मतलब आपको वो जनरली आपको स्कूल में करवाया जाता होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वो बुक बनाया ही नहीं गया है। आर एस अग्रवाल बनाने से आप बोर्ड अच्छे से क्लियर कर सकते हो। गोल जो है ना आपको हायर रखना चाहिए, तो ही जाकर के आपको लाइफ में कुछ ना कुछ मिलेगा। आपका गोल ही सिर्फ रहेगा कि बोर्ड क्लियर करना है। बोर्ड क्यों क्लियर करना है भाई? क्योंकि बोर्ड आप क्लियर कर रहे हो कोई कॉम्पिटिशन के लिए, और अगर कोई कॉम्पिटिशन स्टार्टिंग से आप नहीं कर रहे हो तो बोर्ड करने के बाद क्या गारंटी कि आपको कोई कॉम्पिटिशन निकल ही जाएगा। तो गोल अच्छा रखो, हम ये नहीं बोल रहे कि सभी लोग आईआईटी करोगे, लेकिन एक जो नॉलेज बूस्टअप मिलेगा ना, जैसे मैं देखता हूं, मैं अपने फ्रेंड सर्किल में कोई भी अगर आईएएस किया है, प्रिपरेशंस भी, अगर वो कंपीट नहीं भी कर किया है ना, तो उसका नॉलेज का लेवल और जो मेरा नॉलेज का लेवल होगा वो बहुत बिग डिफरेंस होगा। और वो नॉलेज ही काम आता है, नॉलेज से ही ना ट्रांसफॉर्म होता है आदमी का, जो ना रिफ्लेक्शन होता है, ट्रू रिफ्लेक्शन होता है, वो जॉब में बहुत इजीली कन्वर्ट होता है। तो कोई भी अगर मान लो आईएएस का प्रिपरेशन किया है और नहीं भी किया है, तो वो काफी लाइफ में आगे बढ़ सकता है। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चंस, एक लास्ट क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं। जैसे cos 6x प्लस 6 cos 4x प्लस 15 cos 2x प्लस 10 अपॉन cos 5x और प्लस 5 cos 3x। अब ये प्योरली ट्रांसफॉर्मेशंस के फॉर्मूले पे ले रहा हूं। बोला कि ये किसके इक्वल होगा? cos 2x के इक्वल होगा, 2 cos x के इक्वल होगा, कि cos स्क्वायर x के इक्वल होगा, कि 1 प्लस cos x के इक्वल होगा। कंडीशनल आइडेंटिटीज रह गया है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्राफ और कंडीशनल आइडेंटिटी करेंगे। अब देखो इस क्वेश्चंस को, आपको देखने से लग रहा होगा काफी बल्कियर, तो मैथ में जितना क्वेश्चंस बल्कियर है समझो वो उतना ही इजियर होता है बनाने में। जैसे लिखा हूं cos 6x प्लस cos 4x प्लस 15 cos 2x प्लस 10 अपॉन cos 5x प्लस 5 cos 3x प्लस 10 cos x का वैल्यू क्या होगा। फर्स्ट टाइम देखने में आपको लग रहा होगा कि कैसे बनेगा, क्या बनेगा, लेकिन देखो कितना इजी ये क्वेश्चन हम बनाते हैं। अगर गौर करोगे तो आंसर जो है ना बेसिकली यहाँ 2x और x के टर्म में पूछ रहा है, लेकिन एंगल अगर देखोगे तो 6x सबसे हाईयर एंगल है, फिर 5x है, 3x 4x 2x है, यानी एंगल काफी डिफरेंट है। तो टारगेट देखो कैसे हम लोग कर रहे हैं। cos 6x इसको मैं लिख सकता हूं cos 4x अब प्लस 5 cos 4x, कुछ नहीं किया, जो 6 cos 4x लिखा हुआ था उसको लिख दिया cos 4x प्लस 5 cos 4x, और 15 cos 2x को लिख सकता हूं 5 cos 2x अब प्लस 10 cos 2x, और प्लस 10 तो पहले से ही है, तो 15 cos 2x को लिख दिया 5 cos 2x अब प्लस 10 cos 2x, ये मिलकर नहीं हो जाएगा 15 cos 2x, और डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं करेंगे। अब बोलोगे कि आप कैसे सोच रहे हैं कि डिनोमिनेटर चेंज नहीं करना है, सिर्फ न्यूमरेटर को ही चेंज करना है। अगर गौर करोगे तो न्यूमरेटर में ही हाईयर एंगल है, सबसे बड़ा एंगल है, इसलिए मैंने न्यूमरेटर को टारगेट किया। अब आप देखो नेक्स्ट स्टेप आपको समझ में आ जाएगा। cos 6x अब प्लस cos 4x, इसको एक जगह रख लो। इसमें अगर 5 कॉमन ले लेंगे ये हो जाएगा cos 4x अब प्लस cos 2x, और इसमें अगर हम 10 कॉमन ले लेंगे तो ये 1 प्लस cos of 2x, और अपॉन हो जाएगा cos 5x अब प्लस 5 cos 3x अब प्लस हो जाएगा 10 cos x। ठीक है ना। अब आपको समझ में आ रहा होगा क्या करने वाले। इसमें हम अप्लाई करेंगे cos c प्लस cos d। देखो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, c प्लस d बाई 2 होता है 6x प्लस 10x 4x बाई 2, तो 10x बाई 2 ये 5x हो जाएगा, इंटू cos c माइनस d बाई 2 ये x हो जाएगा, अब प्लस 5 इंटू 2 cos c प्लस d बाई 2 ये 3x हो जाएगा, और c माइनस d बाई 2 ये x हो जाएगा, और 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x होता है। ठीक है ना, 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला ये हो जाएगा cos 5x और प्लस हो जाएगा 5 cos 3x
और प्लस हो जाएगा 10 cos x, ठीक है ना। और फिर न्यूमरेटर से आप कॉमन ले सकते हो 2 cos x। अगर न्यूमरेटर से 2 cos x अगर हम कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे cos 5x बचेगा, और यहाँ पे 5 के साथ cos 3x बचेगा, और प्लस और यहाँ पे 10 के साथ एक cos x बच जाएगा, ठीक है ना। 2 तो कॉमन ही आ जाएगा, एक cos x कॉमन ही आ जाएगा, यहाँ 10 cos x बच जाएगा। और डिनोमिनेटर में cos 5x और प्लस 5 cos 3x और प्लस हो जाएगा 10 cos x। अब आप देख सकते हो ये दोनों बैलेंस हो जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा आपको 2 cos x के इक्वल हो जाएगा, यानी इसका आंसर जो है आपको बी ऑप्शन होगा। अब बोलोगे कि अगर मान लो किसी को स्ट्राइक नहीं किया ये मेथड, तो कोई अल्टरनेट तरीका होगा जिससे कि हम आंसर्स मिला सकें, क्योंकि ज्यादातर आप देखोगे ऑल ओवर इंडिया में एग्जाम, मैक्सिमम एग्जाम आपको ऑब्जेक्टिव हो गया है। बोर्ड भी जो ना एक टाइम का, बोर्ड में भी जो है आपको 10th के बाद देखोगे ऑब्जेक्टिव, 12th में आपको 25% ऑब्जेक्टिव ही रहता है। और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, एक यूपीएससी छोड़ दो, तो यूपीएससी के अलावा जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव हो चुका है। तो बताओ कि अगर आंसर मिलाना हो तो क्या करोगे आप, कोई एक्स का वैल्यू पुट कर दो और ऑप्शन में पुट कर दो और मिला दो। सबसे इजी तरीका होगा 0 पुट कर दो, cos 0 पुट करोगे तो क्या होगा, ये 1 हो जाएगा, cos 0 1 होता है, ये 6 हो जाएगा, ये 15 है और ये 10, तो 15 प्लस 10 25, और 25 प्लस 6 25 प्लस 6 21 और प्लस 1 22। तो न्यूमरेटर में x अगर 0 पुट कर रहे हैं तो 22 आ रहा है, और डिनोमिनेटर में 0 पुट करोगे तो 1 प्लस 5 प्लस 10, तो ये 16 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 10 15 और 16 और 15 25 और प्लस 6 25 प्लस 6 31 32, सॉरी 32 आएगा न्यूमरेटर में। तो न्यूमरेटर में 32 आया और डिनोमिनेटर में 16 आया, तो कट के क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। और x इक्वल टू 0 ऑप्शन में पुट कर दो, जिस ऑप्शन में 2 आ गया वही इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 2 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी 2 आ रहा है, तो बेटर होगा कि एक अनदर वैल्यू पुट करके देख लो 30 डिग्री, 0 डिग्री ना पुट करके 30 डिग्री पुट कर दो, उससे आप जो है ना बी और डी में पता कर लोगे कि कौन सी इसका आंसर होगा। समझे सभी लोग? इस तरह से पुट पार्ट मेथड से भी समटाइम्स आंसर निकाला जा सकता है, और निकाल सकते हो आप, लेकिन हर एक क्वेश्चन में नहीं कर सकते आप। ठीक है, सभी लोग को समझ में आया? मैथमेटिक्स समझ में आ रहा है कि नहीं? तो नेक्स्ट लेक्चर्स हम लोग ग्राफ और कंडीशनल आइडेंटिटीज करेंगे, और आप बनाओ ट्रिगो में मल्टीपल सब मल्टीपल में। नेक्स्ट लेक्चर्स में sin 5a का भी फॉर्मूला मैं लिखवा दूंगा। तो चलो एंड अप कर रहे हैं, वाइंड अप कर रहे हैं लेक्चर्स को।